मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बड़ी खबर हम बताते हैं, लगातार हम आपको अपडेट देख रहे हैं क्योंकि पूरे दरभंगा की लोगों की निगाहें हैं कि रीता सिंह जैसी जो उनका विचार था, जो का व्यवहार था, सबसे मिलती थी, सभी से कॉर्डियल रिलेशन था। चुनाव और राजनीति दोनों में उनकी रुचि थी। हालांकि उनके साथ लगातार घटना घटा। 1 साल पहले ही उनके बड़े पुत्र की मौत हो गई, वो टूट चुकी थी। हालांकि उसके बाद भी अगर बताएं तो अब धीरे धीरे उभरते हुए वो सामाजिक व्यवस्था में जुड़ी थी। लोगों के 12 बजे रात में मदद करती थी। दबंग जो है वो नेता भी कही जाती थी। इस परिस्थिति में देखिए, एक कहा जाता है कि मनोहर प्रताप सिंह जो हैं वो कहीं बाहर के बेनीबाद या कहीं रहने वाले हैं, लेकिन वो जो खराजपुर रोड है वहाँ पर, यानी कि आपको हम बता दें कि जेल कोना से जो खराजपुर रोड है, हाउसिंग कॉलोनी के आसपास कहा जाता है, वहाँ के रहने वाला था। देखिए 1 मिनट, अभी तक कोई रिपोर्ट सर। देखिए घटना आज दोपहर की है। जो एक स्कूल ड्रेस में एक बच्चा आता है साइकिल से, जैसा सीसीटीवी में दिख रहा है, और जो महिला हैं जिन पर उसने चाकू से वार किया है, रीता सिंह जी हैं, जो जिला शांति समिति के सख्त और बहुत एक्टिव कार्यकर्ता भी हैं, समाज सेवी हैं। उन पर घर में जाकर और वो लेटी हुई की अवस्था में उन पर चाकू से पेट पर वार किया है। वो डीएमसीएच में फ़िलहाल भर्ती हैं, खतरे से बाहर हैं। लड़के के डिटेल्स उसके स्कूल से निकाले गए हैं। लड़का, जैसा उसके अभिभावक बता रहे हैं, पिछले 4 दिनों से स्कूल नहीं गया है, स्कूल से फरार है। इसलिए संभवतः वो स्कूल ड्रेस में भी है। उसके स्कूल के जो ओनर हैं उनसे भी बात हुई, वो भी यही बता रहे हैं, इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं कि 4 दिनों से वो स्कूल नहीं आया है। उसकी उम्र 15-16 साल बताई जा रही है। सर, एक मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उस लड़का ने इस घटना को जो अंजाम दिया है, क्या वो नशे की हालत में या पीछे भी कुछ इस तरह का? लड़के की गिरफ्तारी के बाद सारी बातों का खुलासा बेहतर ढंग से हो सकेगा। सर, उसके परिवार ने कुछ बताया कि लड़का कोई नशा वशा करता था? परिवार बता रहा है कुछ महीनों पहले भी वो लड़का अपने घर से भाग गया था। गोंडा से यहाँ के स्थानीय पुलिस अधिकारी को कॉल आया था, उसके बाद उसे वहाँ से मंगाकर पेरेंट्स को सुपुर्द किया गया था। तो थोड़ा सा एबनॉर्मल विशिष्ट टाइप का वो बिहेवियर उसका रहा है। अभी भी फ़िलहाल 4 दिनों से वो फरार है घर से। घर वालों के उसके बारे में, पिछले 4 दिनों की गतिविधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मात्र समझिए, मात्र 12-13 साल का लड़का है, 8वीं कक्षा का छात्र है, और उसने इस घटना को अंजाम दिया। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या किसी ने सुपारी दी? क्या सुपारी किलिंग है? कई लोग अलग अलग विचार कर रहे हैं। हमारे साथ जो है पप्पू महासेठ जी हैं, जो जैसे ही घटना घटी, यानी जैसे ही चाकू लगा रीता सिंह जी को, उसके बाद से कुछ लोग सक्रिय हो गए, जिनमें ये थे डीएमसीएच पहुंचाना। जब घटना घटी उसके बाद क्या? घटना की सूचना हमको मोबाइल पर प्राप्त हुआ। लगभग घटना के 15 से 20 मिनट के बाद हम लोग वहाँ से मोटरसाइकिल से भागे आए तो डीएमसीएच में, जब तक आए तब तो डीएमसीएच में एडमिट थी, इलाज यहाँ हो रहा था। फिर हम लोग स्टिच के लिए ले गए ओटी में स्टिच दिलाए। 4 जगह उनको हम लोग, कहाँ लगा उसको? 4 जगह चाकू का निशान हम लोग देखे हैं जो लगा हुआ है। एक पेट में लगा हुआ है, एक बाह में लगा हुआ है, एक इधर कमर में लगा हुआ है, एक नीचे पैर में लगा हुआ। 4 जगह स्टिच हम लोग देखे हैं, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, जो स्टाफ हैं। क्या लगता है कि मेन कहाँ है? ज़्यादा गहरा जख्म? ज़्यादा उतना गंभीर नहीं है, होश में है, वो बोल रही है, आदमी को पहचान रही है, लेकिन जख्म है तो थोड़ा तकलीफ में तो है ही। लेकिन जो मारने वाला लड़का है वो हैवी चुडर है, इतना हम लोग तो बताते हैं। इसलिए पूर्व में भी जो है इस लड़का के बारे में कुछ कंप्लेन हम लोगों को पहले से भी प्राप्त है। एक बार भाग गया तो गोडा से पकड़ के जो है लरियासराय थाना के थाना अध्यक्ष महोदय लाए थे। ये चिन्हित है, वांछित भी है, ये थाना का वांछित लड़का है, लेकिन संजोग से ये लरियासराय थाना क्षेत्र में नहीं पड़ता है उसका घर। ये बेनीबाद साइड का रहने वाले हैं और किराए के मकान में, हाउसिंग बोर्ड के पीछे जो खराजपुर रोड जाती है उसमें किराए के मकान में गीता निवास करके जो अपार्टमेंट बना हुआ है, उसी में 107 नंबर रूम में ये रह रहा है। अकेला रहता था या परिवार के साथ? पूरा परिवार रहता है। इसका माँ है, भाई है, पिताजी है, जो डीएमसीएच में राम मनोहर जी ऐसे कुछ नाम है, जो डीएमसीएच के जो है वो जो है स्टाफ है यहाँ के, और वो रहते हैं। पिताजी तो देखने उखने में सज्जन लग रहा है, लेकिन वो लड़का जो है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जी। पिताजी को पूछताछ के लिए भी लरियासराय थाना के लोग गए थे, उसके घर पर भी छापामारी हुआ है और कई जगह अन्य जगह भी पुलिस लगी हुई है। पुलिस अपना स्तर से आप शुरू से थे, क्या लग रहा है इसके कारण क्या हो सकता है? कुछ तो कहते हैं नशेड़ी है, गजेरी है लड़का, इस तरह का। एक्चुअली में क्या है कि अभी चूटर लड़का है, नशा उशा करता है, उसके माँ बाप भी जानता है कि नशा करता है। उसके 8वां क्लास का लड़का
हत्या अगर समझ लो हत्या ही कर रहा था। अब किसी को 8 साल, अभी तो देखते हुएगा छोटा छोटा लड़का भी नशा के दौर में जो है घुल मिल करके नशा व्हाइटनर सूंघता है, फलाना चला, ये सब का बात हम लोगों के नज़र पर आया है, जो ये व्हाइटनर भी सूंघता है। ये मुख्य रूप से जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि माउंट समर स्कूल का लड़का है और स्कूल ड्रेस में ही ये भागा है और इसका पीछा भी किया गया था इनके परिजनों के द्वारा। रीता सिंह के परिजनों का पीछा भी किया था, लेकिन नाबालिग लड़का है, तेज़ी में दौड़ के ये निकल गया। नहीं तो साइकिल से आया था, साइकिल से ही भाग गया, साइकिल छोड़ के भागा। साइकिल छोड़ के पैदल ही ये भागा, समझ गए ना। और इसका सीसी फुटेज में भी जो है रीता सिंह हाउसिंग कॉलोनी की तरफ भागा, हाउसिंग कॉलोनी के पीछे जो है, वहाँ अपने घर की तरफ भागा। हाँ हाँ, वहाँ उधर की ओर भागा है ये, जैसा घर वाले लोगों का कहना है। हम लोग तो नहीं देखे भागते हुए, घटना के बाद हम लोग पहुँचे हैं, तो अभी इलाज चल रहा है, ठीक क्या हो लगता है कि इनका कुछ ऐसा बात भी है? घटना के बारे में विस्तार से तो मैडम बताएगी, लेकिन जहां मुझे पहले लगा, कभी आता था लड़का के नहीं आता था इस तरह? नहीं, मैडम नहीं पहचानती थी कि ये मतलब, लेकिन इतना है कि वो इस स्कूल का छात्र है, इसमें कोई दो मत नहीं है, माउंट समर का ही है। आज से 3-4 दिन पहले भी उसकी माँ जो है बोल रही थी, जो ऐसे ऐसे 1000 रुपया चोरी करके भाग गया था, स्कूल में मारा तो ये स्कूल से भी भाग गया था। ये लड़का थोड़ा संदिग्ध है और इनकी गतिविधि भी जो है। क्या लगता है, अंतिम में ये बता दें, क्या ऐसा भी है कि रीता सिंह की हत्या कराने का प्रयास हो, उसमें नाबालिग का, क्योंकि बड़े बड़े केसेस होते हैं जो नाबालिग को इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा क्या सुपारी किलिंग का हो सकता हूँ कि किस कारण से ऐसी घटना घटी है, लेकिन उद्देश्य कुछ न कुछ रहा होगा, मारने के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर रहा होगा। कारण के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो चलिए अपडेट आपको बता दें कि जो लड़का है मात्र 8वीं क्लास का छात्र है और वो स्कूल ड्रेस में, सभी पहचान गए किस स्कूल का है, और वो हत्या का प्रयास क्या, समझिए, घर में घुसना, सीधा किचन के अंदर जाना, किचन में जा कर के मुंह बंद करना, अब मुंह बंद करके चाकू से प्रहार करना, ये तो सीधा है। अगर वो रहता तो कुछ और बोल सकता था, बात कर सकता, सीधा प्रहार करने लगा। इसका मतलब लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि किसी न किसी तरह कोई साजिश थी रीता सिंह की हत्या करने का। पुलिस हालांकि जांच कर रही है। उस लड़के के माता पिता को पुलिस उठाकर लाई है पूछताछ के लिए, हिरासत में पूछताछ की जा रही है। यहाँ अभी तुरंत हम बता दें कि जो थाना प्रभारी हैं, अभी उनका बयान लिया जा रहा है, रीता सिंह का भी बयान लिया जा रहा है। रीता सिंह होश में हैं, बात कर रहे हैं, खतरे से बाहर हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि दिन दहाड़े अगर इस तरह की घटना दरभंगा में हो जाए, वो भी ऐसे राजनीतिक नेता पर जिसका वर्चस्व है, जिसकी एक पहुंच है, जिसका एक पावर है, वैसे अगर हत्या हो जाए तो समझ जा सकता है कि किस तरह मानसिकता अपराध की ओर बढ़ रही है। हम हर अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहे बिहार मिर्चा न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए और GTPL सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं। धन्यवाद।